गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ घर। और मैं गई थी मेरी जो बड़े पापा हैं उनके घर में, क्योंकि उनके घर में आज कथा था। के घर से अभी मैं घर जा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के गए थे, मुझे छोड़ के वो काम पे चले गए। अभी मैं अकेली जा रही हूँ। और अभी करीब 2:45 बज रहे हैं और मेरे हाथ में है प्रसाद। तो चलिए आप लोगों से मैं घर जाके मिलती हूँ। और अभी इवनिंग का टाइम है और ये सारे कपड़ा मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। 2 दिन से यहीं पर पड़ा है, यही चेयर में मैं रखी हूँ और फ़ोल्ड नहीं किया है मैंने। और आज मेरे बड़े पापा के, मतलब मेरे हस्बैंड के बड़े पापा, तो मैं भी बड़े पापा बोलती हूँ, तो उनके घर में कथा था। तो अचानक कल रात को फ़ोन आया कि आज सुबह कथा है उनके घर में, तो हम लोग को जाना है। और मेरे हस्बैंड तो भूल ही गए थे। फिर 11:15 बजे बोले कि बड़ी मम्मी के घर में आज कथा है, तो जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग को जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई, नहीं तो मैं साड़ी पहन के जाती हूँ। और आज मैं सूट पहन के गई थी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ छोड़ के चले गए और 3 बजे के बाद मैं घर आ गई हूँ। और ये सारे कपड़ा अभी मैं फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी। और ये सारे कपड़ा सूख गया है। और आज तो मैंने कोई कपड़ा धोया ही नहीं था, क्योंकि सुबह नहाने के बाद जल्दी जल्दी पूजा करके और नाश्ता करके हम लोग चले गए थे वहाँ। और देखिए नाश्ता का सब बर्तन पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग को याद ही नहीं था, तो तुरंत याद आया तो हम लोग तुरंत तैयार होकर निकल गए। वो सारा बर्तन अभी तक पड़ा है। और ये कंगन मैं पहन के गई थी, तो इसको खोल के रख रही, क्योंकि पानी में जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो ये सारे बर्तन मैं अभी धोऊंगी। और एकदम ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, कहीं से आने के बाद ना एकदम अच्छा नहीं लगता है। अभी जब मैं घर पे रहती हूँ तो ऐसे घर में रहते रहते ऐसे हो गया है कि बाहर से आने के बाद बहुत टायर्ड लगता है। नहीं तो जब मैं जॉब करती थी, स्कूल जाती थी, उतना टायर्ड फील नहीं होता था, लेकिन अभी होता है। तो वहाँ से आने के बाद मैं सो गई थी। वहाँ से आई थी मैं 3:10-15 में आ गई थी। उसके बाद सो गई थी। और अभी करीब 4:30 बज रहे हैं और मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना है। तो जल्दी जल्दी मैं बर्तन धो के झाड़ू करके और मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी। और उसके बाद मुझे ट्यूशन पढ़ाने भी जाना है। और वहाँ से हम लोग मतलब हम लोग नहीं, वहाँ से मैं खाना खा के आई थी। और पूछू को बहुत ज़ोर भूख लगा था, क्योंकि आज तो घर में चावल भी नहीं बना था। तो अभी मैं बर्तन धोने के बाद आटा सान के उसको एक रोटी बना के दी थी, तो पूछू ने खा लिया था वो। और वहाँ जाने से ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ तो मैं अकेली रहती हूँ। वहाँ पर सब लोग हैं, मेरी ननद, मेरी देवरानी, बड़ी मम्मी, देवर, सब लोग हैं, ननद सब लोग हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सब लोगों से बातें करके। तो पूजा तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था और हम लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद मैं जल्दी आ गई, क्योंकि मुझे ट्यूशन पढ़ाना है और घर आके मुझे रेस्ट भी करना था, तो इसीलिए मैं जल्दी आ गई। नहीं तो मुझे वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। और पहले अगर पता होता तो मैं छुट्टी दे दी थी, लेकिन पता ही नहीं था, तो इसीलिए ट्यूशन तो पढ़ाना पड़ेगा ही। तो चलिए अभी मैं बर्तन धो लेती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये तेज़पत्ता मैं बहुत दिन पहले रखी थी, 2 महीना हो गया ऐसे ही रखा हुआ है। ये भी तेज़पत्ता मैं तोड़ी थी बाहर, गार्डन से बाहर में एक पेड़ है तेज़पत्ता का, तो वहाँ से ये पत्ता जब तोड़ी थी मैं, तब ये पत्ता नया पत्ता था, एकदम ही सूखा नहीं था। तो इस पत्ते को तेज़पत्ता के जो पत्ते हैं उसको धूप में सुखाना नहीं होता है, मतलब छाँव में ही सुखाना होता है, तभी इससे जो अच्छा स्मेल निकलता है। तो इसीलिए मैं इस जो थाली है, थाली में रख दी थी। और ये अभी अच्छे से सूख गया है, तो इसको मैं भर के रख रही हूँ। और ये जो डब्बा है इसमें मैं तेज़पत्ता रखती हूँ, लेकिन इस डब्बे में तो बहुत सारा है, इसमें नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने प्लास्टिक में रख दिया है। अभी ये रात का टाइम है, रात में मैं बना रही हूँ फूल गोभी फ्राई और रोटी। और आज कथा हुआ है, तो इसलिए प्याज लहसुन नहीं बनेगा। और मैं सोच रही थी बिना प्याज लहसुन के मैं क्या बनाऊँ, तो इसीलिए मैं सोची कि ये भाजा बना देते हैं, तो अच्छा भी लगेगा। और बिना प्याज लहसुन के सब्ज़ी उतना मुझे, मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं पसंद नहीं आता है, तो इसीलिए। और इसमें मैंने एक शिमला मिर्च भी दे दिया है। और गोभी को पहले थोड़ा सा उबाल लिया था, उसके बाद तेल में हरा मिर्चा दे दिया था, उसके बाद गोभी, कैप्सिकम, नमक और हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करके मैं ढक दूँगी।
और ये आस्ते आस्ते पक जाएगा। और इस तरह मैं रोटी भी बना लूँगी। और आज पूरी नहीं बनाऊँगी, पूरी खाने का मन तो कर रहा था लेकिन वहाँ से मैं पूरी खा के आई हूँ तो इसीलिए नहीं बनाऊँगी। और मेरे हस्बैंड के लिए मम्मी बोल रही थी कि खाना ले जाओ, तो मेरे हस्बैंड का पता नहीं कब आएंगे, इसलिए मैं नहीं लाई, सिर्फ प्रसाद लाई हूँ वहाँ से। और यहाँ पर देखिए ये फूल गोभी फ्राई हो चुका है, तो इसको मैं इसी में रख रही हूँ क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। और ये है मेरा आज का डिनर। यहाँ पर एक लड्डू है, प्रसाद है और गोभी फ्राई और रोटी। ठंड में एड़ी बहुत फटता है, मतलब इस साल से मेरा फट रहा है, पहले नहीं फटता था। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है गर्म पानी, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना गर्म पानी है। इसमें मैं डाल रही हूँ शैम्पू, कोई भी शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक टूथब्रश मैंने ले लिया है, ख़राब टूथब्रश। इससे मैं जो नेल को साफ़ कर लूँगी और जो डेड स्किन सेल है वो निकल जाएगा आसानी से। और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, गर्म पानी है ना तो इसीलिए बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। पहले भी मैं करती थी लेकिन पहले मेरा पैर ठंड में काला हो जाता था, लेकिन अभी तो फटने लगा है, लेकिन इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। तो जो बिछिया मैंने पहनी थी उसको खोल दिया है तो आसान होगा। और नेल पॉलिश मैंने रिमूव नहीं किया है, अच्छे से रब करूँगी ऐसे। और ये मैंने जाली ले लिया है, इससे एड़ी और पैर में अच्छे से रब करूँगी, तो इससे क्या होगा जो धूल मिट्टी वो निकल जाएगा आसानी से। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्क्रब, तो ये लोटस का स्क्रब है। और पैर तो सब हो गया लेकिन इससे जो डेड स्किन सेल है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा और टैन भी रिमूव हो जाता है अच्छे से। इसको मैं फेस में यूज़ करती हूँ, इस स्क्रब को बहुत अच्छा है। और जब मुझे टाइम नहीं मिलता था, जब मैं स्कूल जाती थी, ये तब का बहुत पहले का है, नहीं तो मैं होम रेमेडी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और जब मैं स्कूल जाती थी मुझे टाइम नहीं मिलता था रेमेडी यूज़ करने के लिए, इसलिए मैं स्क्रबर यूज़ करती थी। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने स्क्रब कर लिया है और इसके बाद मैं पैर को अच्छे से धो लूँगी। बस इतना ही केयर करने से काफ़ी है। और इसके बाद मैं कोई मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी और मैं यहाँ पर लगाऊँगी बोरोलिन। बोरोलिन तो सबके लिए अच्छा है, होठ के लिए, मतलब विंटर में होठ फटता है, पिंपल्स आ जाता है, एरिया फटता है, सबके लिए बोरोलिन बहुत अच्छा है। तो बोरोलिन तो हमेशा हमारे घर में रहता ही है। तो यहाँ पर मैं बोरोलिन लगाऊँगी और लगाने के बाद सिर्फ एरिया में नहीं, पूरे पैर में मैं लगा लूँगी बोरोलिन। और बहुत काम करता है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो इतना ही करती हूँ मैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मुझे मिल रहा है ऐसे करने से। और पहले जितना फट रहा था अभी बहुत कम फट रहा है मेरा पैर। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए टाटा।